हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हैट। आप देख रहे हैं ब्लैक हैट 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के ऊपर। मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग हैकिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि 2022 है। तो जब मैंने हैकिंग स्टार्ट की थी, ये जब मैंने यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे हिसाब से 2019 में तो बहुत सारे हैकिंग की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल बैंक हैकिंग की वीडियो बनाई, तब मुझे बहुत सारे स्ट्राइक आ गए और मैंने वो वीडियो हटाई नहीं, तो वो चैनल जो है वो डिलीट हो गया। तो उस कारण से मैंने उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं कि हैकिंग के ऊपर कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है हैकिंग सीखने के लिए, या हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए हैकिंग सीखने के लिए। सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर हैकिंग की वीडियोस देखी हैं और उसमें बताया जाता है कि हैकिंग सीखने के लिए आपको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए सिर्फ हैकिंग के लिए। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप लोग इस पर उतरते हैं ना, जब आप प्रैक्टिकली हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पास एक पीसी होना चाहिए जिसके ज़रिए आप लोग हैकिंग सीख सकते हैं। एंड्रॉयड के ज़रिए सीख सकते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना आप पीसी के ज़रिए सीख सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो आपके पास एक पीसी रिक्वायरमेंट तो होना चाहिए, वो कौन सा भी हो जाए, ठीक है। आपके पास 2 GB रैम हो, आपके पास 100 GB हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको एक पीसी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, विंडोज़ के ज़रिए भी आप हैकिंग सीख सकते हैं। लेकिन जो टूल्स हैं ना, वो लिनक्स में प्रेफर्ड बहुत आते हैं। मतलब जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो टूल्स देखते हैं ना, तो लिनक्स में आते हैं, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वैसे लिनक्स में मैं काली लिनक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं, आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, आप कौन सी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें टूल्स ऑलरेडी डाउनलोड नहीं है तो आप कमांड से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना कुछ हार्डली नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें ओपन सोर्स है और उसमें ज़्यादा कुछ रूट के ज़रिए सब कुछ होता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्टिव करना पड़ता है, उसके बाद हम किसी टूल्स को परमिशन देते हैं, तो उसमें कुछ परमिशन देते हैं, कुछ नहीं देते, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लिनक्स में ना हर वो चीज़ मॉडिफाई या हर वो चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ आप मैनुअली कर सकते हैं कि इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट में बदलना है, इस चीज़ को ऑफ कर देना है, इस चीज़ को ऑन कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप मैनुअली कर सकते हैं लिनक्स के ज़रिए, ठीक है। तो जैसा आप विंडोज़ में नहीं कर सकते। विंडोज़ एक लाइसेंस बेस है और लिनक्स लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ओपन सोर्स है। उसके लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसकी सोल्यूशन पर इंटरनेट पर रहती है, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, वर्ल्ड वाइड कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। कि उसमें कुछ एरर्स आते हैं तो उसके सॉल्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं बनना है। जैसे देखो, आपको हैकिंग सीखनी है तो पाइथन तो आनी चाहिए, ठीक है। अब पाइथन आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है पाइथन में, ठीक है। पाइथन एक नॉर्मल लैंग्वेजेस, आपको जो एक कॉन्सेप्ट होती है ना, जैसे दो को दो मिलाने के बाद चार होते हैं, ये एक नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है, हर व्यक्ति को आता है। वैसे ही पाइथन के जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको आने चाहिए हैकिंग सीखने के लिए, ठीक है। पाइथन के हो जाए, जावा के हो जाए, क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर क्रैकिंग होती है या आपको एक वेबसाइट क्रैकिंग होती है, तो ये आपको सीखने चाहिए, आपको समझने चाहिए। वैसे आपको हर चीज़ में परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन हाँ, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वेबसाइट बनाते हैं, PHP में वेबसाइट बनाते हैं, पाइथन में वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके बैकएंड के जो प्रोसेस है ना, तो ये आपके कॉन्सेप्ट का एक मेथड है। मतलब आपको हैक करना है तो भाई उसके कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, कौन से प्रोग्रामिंग में बनाया गया है, और उसकी लूप होल्स क्या होती है। जैसे देखो, नॉर्मली एक घर बना जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल घर कैसे बना जाता है, उसकी खिड़कियाँ कहाँ होती है, डोर कहाँ होगी, ये सारे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होती है ना एक नॉर्मल घर की, ठीक है। पे रास्ता है, वहाँ पे आपको दरवाजा देखने को मिल जाएगा,
पीछे खिड़कियाँ मिल जाएगी, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, तो प्रोग्रामिंग को समझना पड़ता है कि पाइथन में यहाँ पे खिड़कियाँ होगी, यहाँ पे दरवाजे होंगे, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है हैकिंग सीखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो आता है ना वो है कमांड्स। आपको कमांड भी सीखनी पड़ेंगे। लिनक्स की जो कमांड्स है ना, फॉर एग्जाम्पल आप nmap के टूल्स का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो nmap के जो टूल्स के कमांड्स है ना वो आपके सबसे पहले सीखने पड़ेंगे कि ये कमांड से ये होता है, उस कमांड से वो होगा, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कमांड्स है ना, वो आपको सीखने पड़ेंगे। नॉर्मल जो कमांड है ना, जैसे cd डाल दिया कमांड तो डायरेक्टरी में जाएंगे, किसी फोल्डर के अंदर आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद अगर ls डाल दिया तो उस फोल्डर में क्या क्या है ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल जो कमांड्स है ना, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, एक डायरेक्टली आप ऐसे अगर हैकिंग सीखना है, डायरेक्टली आपको हैक करना है किसी वेबसाइट को या किसी सर्वर को, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको एक प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ही बनना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही रूल्स फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ये सीख लिया तो मतलब समझ गए, आप सब कुछ समझ गए, हैकिंग आपको आ गई, इस वेबसाइट को आप इजीली हैक कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज़ अपडेट होती रहती है, तो आपको भी अपडेट होना पड़ता है, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोग हैकिंग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने डाल दिया तो ये हैक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। या फिर आपने मुझे कॉपी किया तो आप इस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, नहीं। ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है ना, वो रूल्स यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। हर चीज़ अलग अलग होती है, यहाँ पे हर चीज़ सेम नहीं होती। और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तीसरा आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, और चौथा आपके पास कमांड लाइन, लिनक्स की कमांड लाइन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको बेसिक है, ये सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग हैकिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।